स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहु जन्मों की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। चलते हैं हम अब स्वर वेद में और स्वर वेद से ऊर्जा शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। यह अध्यात्म की गाथा है, अध्यात्म का विज्ञान है, जिसमें अध्यात्म के समस्त तत्वों का स्पष्ट निरूपण सद्गुरुदेव ने किया है। विहंगम योग के ध्यान के अभ्यास के पहले स्वर वेद के दोहों का पाठ अत्यंत आवश्यक है। ध्यान के अनुभवों में वृद्धि होती है। जब हम स्वर वेद के कुछ दोहों के पाठ के पश्चात विहंगम योग की साधना का अभ्यास करते हैं, एक अद्भुत शक्ति, एक दिव्य परिवेश निर्मित हो जाता है। ये ताकत स्वर वेद के दोहों में है, सद्गुरु की इन वाणियों में है, जो हमें आध्यात्मिक बना देती है, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन का निर्माण करती है, जो चेतना का ऊर्ध्व विकास होता है। चेतना उस मंडल में प्रतिष्ठित स्थित हो जाती है जब हम सद्गुरु की वाणियों के साथ युक्त होकर उन वाणियों का पाठ कर विहंगम योग की साधना का अभ्यास करते हैं। तो ये सिद्धांत और साधना का समन्वय है। सिद्धांत को लेकर चलेंगे नहीं, बैठ गए हैं साधना में। अरे सिद्धांत को पकड़कर चलिए, स्वर वेद को पकड़कर चलिए, तब साधना भी निश्चित रूप से फलदायी होगी। तो ध्यान के अनुभवों में वृद्धि प्राप्त करनी है तो स्वर वेद का आश्रय सबके लिए अत्यंत आवश्यक है, महती आवश्यकता है। बिना स्वर वेद के ध्यान के विशेष अनुभवों को साधक नहीं प्राप्त कर सकता। जो नहीं पढ़ सकते श्रवण तो कर सकते हैं ना। ये इंद्रियों की पवित्रता का भी साधन है। प्रारंभ में ये इंद्रियों को पवित्र कर देता है और आध्यात्मिक अनुभवों के सागर में, आनंद में हमारी आत्मा को, हमारी चेतना को पहुंचा देता है। स्वर वेद का आश्रय सबके कल्याण का साधन है, माध्यम है। चलते हैं स्वर वेद में और तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का श्रवण करते। पंच विषय को अर्थ है, एक संग नहीं भी। पंच विषय को अर्थ है, एक संग नहीं भी। मन सत्ता एक वस्तु है, यह मन कर है सत्ता एक वस्तु है, यह मन कर है लीन।
पसार, जीव भूले निज रूप को, भटक रहे संसार। जीव भूले निज रूप को, भटक रहे संसार। अक्षर से मन उपजे, जड़ चेतन नहीं रूप। अक्षर से मन उपजे, जड़ चेतन नहीं रूप। मध्यम अंश प्रमाण है, आगंतुक भवरूप। मध्यम अंश प्रमाण है, आगंतुक भवरूप। इंद्रियाश्रय मन रजू, बुद्धि सारथी जान। इंद्रियाश्रय मन रजू, बुद्धि सारथी जान। आत्मरथी रथ देह है, त्रिगुण भाव पथ ज्ञान। आत्मरथी रथ देह है, त्रिगुण भाव पथ ज्ञान। इन वाणियों में मन का यथार्थ स्वरूप सद्गुरुदेव ने बतलाया है। पंच विषय गो अर्थ हैं, एक संग नहीं भींग। मन सत्ता एक वस्तु है, यह मन कर है लिंग। सद्गुरुदेव ने कहा कि इंद्रियों के जो 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध हैं, जिनका ज्ञान एक साथ न हो, क्रमशः हो, जिससे यह होता है उसी को तो मन कहते हैं। वही तो मन है जिसके द्वारा क्रमशः ज्ञान होते। युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम। दर्शन के आचार्य कहते हमारे ज्ञान युगपत नहीं हो सकते, एक साथ नहीं हो सकते, क्रमशः होते हैं। लेकिन इतनी चपलता है इस मन में, इतना तीव्र प्रवाह है, विद्युत से भी अधिक वेगवान है यह मन। ऐसा लगता है कि अनेक ज्ञानों का एक साथ संवर्धन कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न ज्ञानों को एक साथ यह धारण कर रहा है। ये इसकी चपलता का परिणाम है। इतना चपल है, इसकी गति इतनी तीव्र है। वस्तुतः ज्ञान क्रमशः होते हैं। युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम। मन का यही लिंग है जिसके द्वारा हमें क्रमशः ज्ञान हो रहे हैं। तो
बड़ी अद्भुत शक्ति है इस मन में, हमारे आपके मन में अद्भुत शक्ति है। ये संकल्प और विकल्पों का केंद्र है। कर्म का संपादन हुआ नहीं शरीर के आधार पर, वाणी के आधार पर। अगर मान लीजिए कर्म को संपादित नहीं किया, लेकिन अगर वह मात्र मन से सोच रहा है, मन से इस प्रकार का उसका संकल्प है, तो तत्क्षण एक कर्म का संपादन हो जा रहा है। भले वाणी से कोई भाव व्यक्त न करे, कोई क्रिया शरीर से ना करे, लेकिन मन का ऐसा चिंतन ही तुरंत तत्क्षण कर्म को संपादित कर दे रहा है। भले वाणी से मौन है और क्रिया से शून्य है, लेकिन मन का यह संकल्प तुरंत कर्म को संपादित कर दे रहा है। अच्छे बुरे कर्मों का तुरंत संपादन, तत्क्षण संपादन हो जा रहा है, क्योंकि मन संकल्पों का केंद्र है। हमारा आपका जो मन है वह संकल्पों का केंद्र, और जिस प्रकार यह संकल्पों का केंद्र है, उसी प्रकार यह विकल्पों का भी केंद्र है। मनः संकल्प विकल्पात्मकम। इसीलिए बारंबार संतों ने कहा, ऋषियों ने कहा, प्यारे इस मन को साध लीजिए, इस मन को नियंत्रित करिए, इस मन को, इस हठी दुराग्रही मन को संयमित करिए, इसको आत्मा के कंट्रोल में लाइए, इसे आत्मा के नियंत्रण में लाइए, मन का संयम करिए, मन का निरोध करिए। बारंबार ये संदेश हमारे इस आर्यावर्त देश भारत में दिया जाता रहा, संतों और ऋषियों के द्वारा। इस मन की अपूर्व शक्ति को, अथाह शक्ति को, अपार शक्ति को आत्मा के नियंत्रण में लाइए। बारंबार यह संदेश दिया गया है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। अगर यह शक्ति अनियंत्रित है, असंयमित है, तो ये बंधन का कारण बनती है, नहीं तो ये मोक्ष का भी कारण बनती है। अगर यह संयमित है, नियंत्रित है, आत्मा के अनुकूल है, तो यही मन जीव के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर देता है, जीव के कल्याण का यह साधन बन जाता है। इसीलिए विहंगम योग की साधना का प्रारंभ हम मन के नियंत्रण से करते हैं। विहंगम योग की साधना का प्रारंभ किस प्रकार? मन के नियंत्रण से। मन को हम बाहर में रोकते हैं, सर्वप्रथम मन को भीतर में रोकते हैं, मन को शुद्ध करते हैं, मन को पवित्र करते हैं। आंतरिक त्रिवेणी में मन को स्नान कराते हैं। बाहर की त्रिवेणी का स्नान अधूरा है जब तक मानव आंतरिक त्रिवेणी में अपने मन का स्नान नहीं करा देता। मन जहां से उत्पन्न होता है वहां उस के कारण में उसे स्थित कर देना, उसे लीन कर देना और स्वयं का ज्ञान प्राप्त कर, आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर, आत्मा का अनुभव प्राप्त कर, उस परमानंद के आनंद का अनुभव करना, यही विहंगम योग की साधना का सार है। विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की साधना का यही प्रारूप। विहंगम योग की प्राथमिक साधनाओं पर बहुत देशों में अनुसंधान हुए। विहंगम योग की जो प्रथम भूमि है, वैज्ञानिक बतला रहे हैं, मस्तिष्क की अल्फा तरंगे बढ़ जाती हैं। हमारे आपके मस्तिष्क में तरंगे हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरंगे। तो विहंगम योग की प्रारंभिक साधनाओं से ही मस्तिष्क की अल्फा तरंगे बढ़ती हैं, रेस्टफुल अलर्टनेस की प्राप्ति होती है, शांति में सचेत अवस्था की प्राप्ति होती है, ऐसा मनोवैज्ञानिकों का मानना। ये मानो कि मन की शांति का कारक बन रहा है। एक साधक जब सिद्धासन में बैठकर और अपनी चेतना को एक स्थान पर केंद्रीभूत करता है तो किस प्रकार उसके मस्तिष्क की तरंगे प्रभावित होती। 192 इलेक्ट्रोड से विहंगम योग की प्रारंभिक साधनाओं पर परीक्षण किया गया, जो आज तक किसी भी योग प्रणाली पर किया गया पहला प्रयोग है। और इन्हीं प्रयोगों और इन्हीं परीक्षणों के आधार पर आज विहंगम योग की साधना को ह्यूमन हैबिटेट के द्वारा
यूनाइटेड नेशन के द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह बताते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। विहंगम योग की साधना को यूनाइटेड नेशन ने, यूएन हैबिटेट ने स्वीकार किया है और कहा है कि यह साधना मानव को शांति की तरफ ले जाने वाली है, उसके मन मस्तिष्क को शांत करने वाली है। क्योंकि यूएन का प्रमुख उद्देश्य तो पीस है, वे शांति के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मात्र शांति शांति कहने से तो शांति का अनुभव हो नहीं सकता जब तक प्रत्येक व्यक्ति उस क्रियात्मक साधना का अवलंबन न करे, जब तक उस प्रैक्टिकल ज्ञान से न जुड़े, जब तक वह उस क्रियात्मक पद्धति से जुड़ता नहीं, कैसे शांति की प्राप्ति करेगा। केवल वाणी से, कथन मात्र से तो शांति का प्रसार होना नहीं। मन कहां से उत्पन्न होता है, कहां लीन किया जाता है। मन की भूमि अक्षर की भूमि है, जहां से यह मन उत्पन्न होता है और उसी में मन जाकर जब लीन होता है तब आत्म साक्षात्कार होता है। आत्म दर्शन की वह भूमि है, आत्म प्रत्यक्ष की वह भूमि है। बहुत से व्यक्ति आज ये कहते हैं कि मन को परमात्मा में लगा दो। हाँ, ऐसा बहुधा कहा सुना जाता है। विहंगम योग कहता है, प्यारे मन को पहले नियंत्रित करो, मन को पहले संयमित करो। अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा इस मन की शक्ति को आत्मा के नियंत्रण में लाओ। मन जहां से उत्पन्न हुआ है वहां पर उसे लीन करो और तब जाकर स्वयं का ज्ञान प्राप्त होगा, तब जाकर स्वयं के स्वरूप में स्थिति होगी और तब आत्मा के द्वारा उस परमात्मा की भक्ति करिए। परमात्मा चेतन है, आत्मा चेतन है, तो चेतन आत्मा ही चेतन परमात्मा की भक्ति करता है, चेतन आत्मा ही चेतन परमात्मा की उपासना करता है। सद्गुरु सदाफल देव रचित स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। 5 कोटियों की ये साधना शुरू होती है मन को स्थिर करने से, जिससे भूमि पर मन का प्रकाश प्रकट होता है और साधक अपार शांति का अनुभव करने लगता है। मात्र 10 मिनट सुबह शाम के अभ्यास से प्राप्त लाभ ने आज विश्व के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। दूसरी कोटि में विहंगम योग का साधक मन को अंतर्मुखी कर अंदर की त्रिवेणी में स्नान करता है, जहां उसे प्राप्त होता है ब्रह्मांड में व्याप्त एवं गुंजायमान ओम। जब ये ध्वनि स्वयं प्रकाशित हो जाती है तो चेतना ऊर्ध्वमुख होकर दशम द्वार पर पहुंचती है। यही ब्रह्मरंध्र या मोक्ष का द्वार है, जिसके खुले बिना जन्म जन्मांतर की दास्ता से मुक्ति संभव ही नहीं। विहंगम योग की तीसरी कोटि में सद्गुरु दया से बिना किसी कुंभक प्राणायाम के सहज में कुंडलिनी जागरण हो जाता है और दशम द्वार के खुलते ही अक्षर ब्रह्म का प्रकाश आत्मा को प्राप्त होने लगता है। यही विहंगम योग की चतुर्थ भूमि है, जहां मन एवं प्राण का लय हो जाता है और सारे प्राकृतिक कारणों को छोड़कर चेतन आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से शाश्वत प्राण सखा से मिलने चल देती है। तब आती है पंचम भूमि, जहां रहता है बस आनंद रूपी अथाह समुद्र। उस कालातीत समंदर में जीव किलोले करता रहता है, इसीलिए विहंगम मार्ग को मीन मार्ग भी कहा जाता है। आप भी बिना किसी शर्त, फीस अथवा बंधन के इस आध्यात्मिक क्रांति का लाभ उठा सकते हैं। संपर्क करें महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019। संपर्क सूत्र 0995611877, 0532 256 7204, 05